इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पे मौजूद है। बता दें कि छठ पूजा शुरू हो गया है। जी हाँ, चैती छठ शुरू हो गया है। 1 तारीख से ही छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और कल 3 तारीख को पहला अर्घ है, जहां महिलाएं कल शाम को ढलते सूरज को अर्घ देंगी। वहीं इसीलिए आज हम आपको छठ घाट की सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि छठ घाट जो है, जो यमुना जो है, शुरू से चर्चित रही है अपनी गंदगी की वजह से। लेकिन जब से बीजेपी की सत्ता आई है 27 साल बाद, तब से सरकार ने सबसे पहला काम यमुना का साफ करने का किया है। वहीं यमुना जैसे ही सरकार बनी है, यमुना की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। इसीलिए हम आपको घाट की स्थिति दिखाने के लिए आए हैं कि क्या जो इस साल का छठ पूजा है, यहाँ महिलाएं छठ पूजा बना सकती हैं, उनके लिए क्या खास व्यवस्था की गई है। ऐसे आपको दिखा दें, जैसे पीछे का नजारा देख रहे हैं, यहाँ पे पहले यमुना का पानी काफी ज्यादा तक था, लेकिन यमुना घाट को साफ करने के लिए पानी सुखाया गया है। अब घाट की स्थिति भी देख सकते हैं कि यमुना में पानी काफी बहुत कम है और घाट आसपास देख सकते हैं कि पानी पूरा सूखा हुआ है, ताकि यमुना को साफ किया जाए। वहीं अब छठ है, छठ के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। आप पीछे का भी नजारा देख सकते हैं कि छठ पूजा मनाने के लिए घाट पे पानी भरा गया है, जहां महिलाएं आराम से यहाँ पे छठ पूजा मना सकती हैं। वहीं छठ के लिए इस घाट पे कुछ खास कार्यक्रम भी किए गए हैं। तो आइए, घाट पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है और पहले से लेकर अभी तक में कितना बदलाव आया है और वो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा परविंदर मिश्रा, मैं यूपी से हूँ। यहाँ पे मैं मंडौली में रहता हूँ। तो सर, कल छठ पूजा है और यमुना शुरू से चर्चित रही है। छठ पूजा के समय ही बहुत ये फिर से मुद्दा उठा था, जब दिल्ली में सरकार बनने वाली थी। अब मैं अभी की बात करूँ, पहले की बात करूँ, तो कितना बदलाव आया है? अगर मैं बात करूँ, ये मुद्दा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी अगर माँ ही स्वच्छ निर्मल नहीं होगी तो हम कहाँ से स्वच्छ निर्मल रह सकते हैं। तो जो पुरानी सरकार रही, उसने कहा तो कि हम करेंगे, लेकिन किया नहीं उसने। अब जो सरकार आई है वो पूर्ण रूप से संवेदनशील है और ये सरकार थोड़ा सनातन को भी मानती है, तो जिसमें इसने अपनी नदियों, संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखने की बात की है। खासकर अगर मैं देखूं कि वर्तमान में जो हमारे युवा हैं, वो हमारी संस्कृति से, विरासत से, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। रीजन कहीं इसके महत्व को दिखाया नहीं गया। तो इस समय जो सरकार बनी है वो बता रही है कि हम अगर अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को संजो के रखेंगे तभी हमारा अस्तित्व है, अदरवाइज हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सरकार जो है निरंतर इसमें क्रियाशील है कि यमुना माँ को स्वच्छ किया जाए, निर्मल किया जाए। उसके लिए उन्हें पहले चरण में यहाँ मशीनें लगा के गाद निकाली जा रही है, पन्नियां उठाई जा रही हैं, लोगों में जागरूकता दिखाई जा रही है, क्योंकि नमामि गंगे का भी कार्यक्रम भी किया गया और लोगों को मैसेज दिया गया कि आप लोग यमुना माँ को निर्मल स्वच्छ रखने में सरकार को अपनी सहभागिता दें और जागरूकता के माध्यम से इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ करें। सर, मैं बात करूं कि यमुना की जल की बात करूं, अभी कुछ महीने पहले ही नवंबर में जो छठ पूजा था, यमुना की पानी की स्थिति बहुत खराब थी। जहरीला लोग बोले थे, ऐसा था कि डुबकी लगाया जाए तो इन्फेक्शन हो जाए। यमुना के ऊपर इसी तरह वाइट झाग थे, ऐसे फैले हुए थे। तो अब में कितना बदलाव है कि क्या महिलाएं डुबकी लगा सकती है छठ के लिए? देखो, डुबकी की तो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वहाँ तक अंदर जा सकती हैं। पानी का जो लेवल है पहले से काफी कुछ स्वच्छ हुआ है, इन्होंने साफ पानी को भी छोड़ा है और जहां तक मुझे लगता है कि कल तक पानी का लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पानी के साथ में रेत आएगी तो गंदगी को भी दबाएगी। उस स्थिति में जब गंदगी दब जाएगी तो पानी का जो स्वच्छता का लेवल है वो और बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि कल आज रात में ही पानी छोड़ा जाए, क्योंकि कल यहाँ पे छठ पूजा से संबंधित जो कार्यक्रम है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ और दिखाई भी पड़ रहा है कि पहले से अब जो है पानी का लेवल स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हुआ है। तो मैं साफ सफाई यमुना की घाट की बात करूं तो पहले लोग बोलते थे कि जहरीला है। पिछली सरकार की भी बात करूं, जो यमुना जो कि साफ नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन, ऑपोजिशन से बहुत सारे सवाल उठाए। तो क्या लगता है कि जो अभी की सरकार है वो यमुना को साफ करने में मतलब वो अपना काम पूरा कर पाएंगी? और जो उनका काम था, जो उन्होंने जहरीला वो जो फैलाया था, उस पे क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो के सीएम थे आप और आपने इस तरह का लोगों में भ्रम फैलाया कि यमुना में जहर मिला दिया है। वो तो हम लोगों पे काफी असर भी पड़ा था। बिल्कुल पड़ेगा। आप इस तरह की बात करेंगे जो बचकानी है, जो एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को नहीं बिलीव कर सकता। आप दिल्ली जैसे शिक्षित राज्य में आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग आपकी ऐसी बातों को मानेंगे, तो उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और वास्तव में अगर ये चाहते तो 10 साल लोगों ने, दिल्ली वासियों ने इन पे पूरा विश्वास अपना जताया और इन्हें सिंहासन पे बैठा के रखा कि जो भी आपकी सीटें हैं पूरी तरह से कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में हमारे एमएलए इतने नहीं थे। हाँ, दिक्कत इनकी रही कि ये कोऑर्डिनेशन करके नहीं चल सकते।
इन्हें खाली एक ही चीज लगता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, और मेरा मानना है कि ट्रेन जब चलती तो दोनों पहियों का ही योगदान होता है, तब कहीं जाके वो लक्ष्य पे पहुंचती है। लेकिन हमेशा लगता था कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी मैं जो चाहूँ उसी हिसाब से मैं काम करूँ, तो ये थोड़ा सा इनका दुर्भाग्यपूर्ण रहा, उसी की वजह से ये खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। तो छठ पूजा के लिए क्या खास व्यवस्था की, एक बार फिर से मतलब बताते कि क्या लोगों के लिए क्या खास व्यवस्था है कि लोग जान पाए। यहाँ पे एक तो ये है कि पानी जो हमने निर्मल इसके अंदर भरा हुआ है। दूसरा, छठ घाट पे पूजा क्या नाम सफेदी भी कर दी गई है। यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम होने की भी संभावनाएं जो पता लग रहा है कि होगा, और यहाँ पे सीएम विजिट करेंगी तो बड़ी एक भव्य आरती होगी यहाँ पर कल छठ पूजा। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रसाद। मैं यमुना घाट की बात करूँ तो कैसी स्थिति है अभी, इस पे क्या क्या कहना चाहते हो आप? पहले से तो काफी बेटर है यहाँ पे। अभी पहले काफी गंदगी रहती थी, अभी साफ है पहले से। तो लोग अब आके आराम से पूजा कर सकते हैं। हाँ, पूजा कर सकते हैं, यहाँ बैठ भी सकते हैं, मन शांत रहता है यहाँ। पहले तो यमुना के पास बहुत गंदगी रहती थी, लोग खड़े नहीं हो पाते थे, सांस नहीं ले पाते, तो अब है कि लोग आराम से अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जब से मशीनें लगी है तो पानी साफ हुआ है, स्मेल भी थोड़ी कम हुई है पानी की। तो आप और आगे क्या उम्मीद रखते हो कि लगता है कि सरकार जो वादा किया है 3 साल में साफ करने का वो अपनी पूरा करेंगी जल्दी से? हो सकता है, लेकिन अभी हमें भी थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा इस पे, क्योंकि सरकार अकेले नहीं कर सकती है। जब तक यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो साफ नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि आपने सुना लोगों द्वारा कि काफी छठ पूजा के लिए काफी खास व्यवस्था की गई है, लोगों को भी उम्मीद है कि छठ पूजा तो ठीक है, लेकिन यमुना की जो साफ सफाई चलती आ रही है छठ पूजा से पहले से ही आ रही है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये जो साफ सफाई का काम है ऐसे ही चलता रहेगा। काफी खास तैयारी की गई है, काफी खास व्यवस्था भी की गई है। जैसे कि दिखा दे कि पीछे मशीन भी रखा गया है जो यमुना साफ करने का काम करती है। तो अब जिस तरीके से जो और यमुना को साफ करने के लिए घाट भी मतलब घाट को सुखाया गया है, तो जिस तरीके से काम चल रहा है कि लोगों को उम्मीद है कि 3 साल के अंदर जो सरकार ने वादा किया है वो साफ करके दिखाएगी। और रही बात छठ पूजा की बात की जाए तो छठ पूजा लोग यहाँ पे बनाने के लिए आ सकते हैं, उनके लिए अलग से इसीलिए घाट बनाया गया है जहाँ पे निर्मल पानी भरा गया है कि जहाँ पे महिलाएं डुबकी लगाकर अपना पूजा कर सकती हैं, और उनके लिए खास कार्यक्रम भी है। तो ये रही यमुना से जुड़ी अपडेट। आगे आपको यमुना से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये खबर कैसे लगी ये भी बताइएगा।